Assalamualaikum. I am here to teach you physics class second year. आज हम फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. नो स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 12.1. कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट मास 10.0 ग्राम, चार्ज 20.0 किलो कूलम and by an identical object is placed 10.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट. ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है. सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं. हमें फर्स्ट में उन्होंने कहा है कंपेयर द मैग्नीट्यूड. हमने कंपैरिजन करना है मैग्नीट्यूड का. हमने मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस. इन दोनों के दरमियान में हमने मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है. इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ई से और ग्रेविटेशन फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ जी से. ठीक है, अब हमने इनका फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नीट्यूड एफ ई बाई एफ जी. हमने इनकी रेशियो को फाइंड आउट करना है. ठीक है, हमें मास, चार्ज, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इस प्लेस्ड 10.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट और डिस्टेंस जिस ये फासले पर रखे गए हैं चार्जेस उनका दरमियान का डिस्टेंस हमें दे दिया गया 10.0 सेंटीमीटर. यहाँ पे जो एक हिंट है हमारे पास, जो मेन चीज़ है वो ये कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, एक जैसे ऑब्जेक्ट, सिमिलैरिटीज़, मतलब कि अगर जो मास m1 है वो इक्वल होगा m2 के, जो चार्ज q1 है वो इक्वल होगा q2 के. इनके मासेस और चार्ज एक दूसरे के इक्वल होंगे. सपोज कर लें ये हमारे पास दो चार्जेस हैं. ठीक है, q1 इक्वल होगा q2 के. इनका मास m1 और m2 एक दूसरे के इक्वल होंगे. इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे रखे गए 10.0 सेंटीमीटर, वो हमारे पास r है. ठीक है, द गिवन डाटा. सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं जो चीज़ें, जो टर्म हमें गिवन है. ठीक है, सबसे फर्स्ट जो हमने स्टेटमेंट राइट करने वो ये कि हैज़ द टू ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल. दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आइडेंटिकल हैं. देयरफॉर देयर मासेस एंड चार्जेस आर इक्वल टू ईच अदर. ये मैंने स्टेटमेंट में भी आपको बता दिया था कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होने की वजह से इनके मासेस और इनके चार्जेस एक दूसरे के इक्वल होंगे. नो स्टार्ट. m1 इक्वल होगा m2 के. m मास की जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो है 10 ग्राम. ये अपने बेसिक यूनिट में नहीं है. ठीक है, हम इसको इसके बेसिक यूनिट में चेंज करेंगे. इसका बेसिक यूनिट होता है किलोग्राम. किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे. 10 को 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.01 kg. q1 इक्वल हो जाएगा q2 के और चार्ज की हमारे पास वैल्यू गिवन है 20 माइक्रो कूलम. अब ये जो माइक्रो हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁶ के, और कूलम इसका यूनिट है चार्ज का. ठीक है, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है. अगर गिवन ना भी होती तो आपको ये ये वैल्यू जुबानी याद होनी चाहिए. ठीक है, टू फाइंड जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो एफ ई बाई एफ जी. हमने इनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है. इनकी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें एफ ई को फाइंड करना होगा, एफ जी को फाइंड आउट करना होगा, फिर देन हम इनकी रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, स्टार्ट द सॉल्यूशन यूजिंग कॉलम्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए उसका फार्मूला आपने यहाँ पुट करना है. एफ इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर आर स्क्वायर. अब इस फार्मूले में हमने इनकी वैल्यू को पुट कर देना है. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारे पास स्पेसिफिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹. q1 q2 हमारे पास गिवन है 20 × 10⁻⁶ कूलम. उसकी वैल्यू पुट कर देंगे. आर भी हमारे पास गिवन है. ठीक है, इनकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे. जी, वैल्यूज़ को मैंने पुट कर दिया. मैं आपको कैलकुलेट करना बता दूंगी. 20 × 10⁻⁶ इंटू 20 × 10⁻⁶, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 का स्केल लेंगे. कैलकुलेट करना मैं आपको सिखाती हूँ. 20. अच्छा, पावर को बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको पावर को सॉल्व आउट करने नहीं आता, वो कैलकुलेट नहीं कर पाते. 20. अब ये पावर को सॉल्व आउट करने के लिए कैलकुलेटर पे एक बटन है जिसके ऊपर EXP, ठीक है, और उसका नेम जो है पाई, इसको आपने प्रेस करना है और जो पावर है वो राइट कर देनी है -6. ठीक है, अब अगेन मल्टीप्लाई 20, इसी को मल्टीप्लाई करना है आपस में. ठीक है, तो मैं इसके ऊपर स्केल ले लूँगी. ठीक है, तो आंसर हमारे पास आगे है 4 × 10⁻⁶. 4 × 10⁻⁶ मैंने राइट कर दिया. 0.1 का स्केल लेना वो आपको लेने आता है. 0.1 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 0.1 के साथ. ठीक है, अब हमने इन तीनों टर्म को सॉल्व आउट करना है, कैलकुलेट करना है. 4 × 10⁻⁹ को मल्टीप्लाई करना है 4 × 10⁻⁻10 के साथ और 0.01 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, 4 × 10⁻⁻10 मेरे पास राइट है कैलकुलेटर पे. मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी 9 raised to पाई, ये वाला. ठीक है,
9 जस्ट हमने 9 पुट करने हैं, वो डिवाइड कर देने 0.01 के साथ 360, ठीक है। 360 आंसर आपके पास आ गया। एफ ई हमारे पास आ गया है 360। कैलकुलेट ध्यान से कीजिएगा आप वैल्यूज़ को। अब हमने एफ जी फाइंड आउट करना है। एफ जी फाइंड आउट करने के लिए जो हम लॉ यूज़ करेंगे वो है बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का इस्तेमाल करेंगे। एफ ई इक्वल टू जी M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। जी की वैल्यू को पुट किया, M1 M2 की वैल्यू को पुट किया और आर स्क्वायर के 0.01 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ। 0.01 का स्केल लेना है अपने, ये देखिए 1.10⁻⁴, ठीक है। इसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस वाले टर्म के साथ, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू के साथ, और 0.01 के साथ डिवाइड कर देना है। 6.67 रेज़ टू पावर हमारे पास -11 है, -11, ठीक है। इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड कर देना है 0.01 के साथ। हमारे पास आंसर आ गया है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻13, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स आ गई है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स भी आ गई है और हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ गई है। अब हमने इन दोनों को डिवाइड कर देना, इनके रेशियो को फाइंड आउट कर लेना है। और एफ ई की जो हमारे पास वैल्यू थी वो 360 आई थी। एफ जी की वैल्यू को हमने पुट किया 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻13। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 360 डिवाइडेड बाय 6.67। अब हमने पावर को ऐड करना है, उसके लिए आपने इस बटन को प्रेस करना है और -13 जी 5.39 10⁻14 हमारे पास आंसर आया, ठीक है। हमने वो यहाँ पे राइट कर लिया है। अब ये 9 है, इसको राउंड ऑफ कर दें, ठीक है। और 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻14 रेशियो में यूनिट नहीं होते क्योंकि एफ ई का यूनिट भी न्यूटन है और एफ जी का भी यूनिट जो आया था यूनिट वो न्यूटन है। न्यूटन जो सेम है, यूनिट वापस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, डेट्स वाई इनका कोई भी यूनिट नहीं आएगा। न्यूमेरिकल नंबर 1 इज़ कंप्लीट। टेक केयर फॉर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।